हेलो एवरीवन। तो आज हमारे क्लास 11th हिस्ट्री के पहले चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। तो आज हम बाकी की विशेषताओं पर नजर डालेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेखन कला का विकास। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला का विकास हुआ। लेखन सामग्री और प्रक्रिया। तो लेखन प्रणाली की सामग्री क्या थी? मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। एक्चुअली जो गीली मिट्टी होती थी उसे एक लंबी पतली पट्टिका में पहले उसे ढाला जाता था और उस पे ही लेखन कार्य किया जाता था। बनाने की विधि, लिपिक गीली मिट्टी को गूंदकर एक ऐसे आकार की पट्टिका बनाता था जिसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। तो ये पट्टिका इतनी बड़ी और इसकी जो आकार होता था वो उसके अकॉर्डिंग होता था कि जितना एक लिखने वाला अपने हाथ में पकड़ सके। उसके बाद इस पे किससे सरकंडे के माध्यम से लिखा जाता था और इस पे चिन्ह बनाए जाते थे। जब उस पे लिखने का कार्य पूरा हो जाता था तो उसे बाद में धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था जिससे वो सूखकर कठोर बन सके। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया में लेखन कार्य का विकास हुआ। अब पट्टिकाओं की विशेषता क्या होती थी? ये स्थायित्व होती थी, मतलब एक बार जो इन पे कुछ लिख गया उसे दोबारा से मिटोया नहीं जा सकता था, क्योंकि सूखने के बाद ये पट्टिकाएं ठोस हो जाती थी और ठोस को फिर से चेंज नहीं किया जा सकता था। अद्वितीयता, प्रत्येक लेन देन चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको छोटा हिसाब रखना है या छोटे से छोटी या बड़े से बड़ा हिसाब रखना है, उसके लिए भी इन पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था। रिकॉर्ड रखना, हिसाब किताब के लिए प्रासंगिक हो जाने पर इन पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। तो जैसे ही मान लीजिए आपने किसी चीज का हिसाब किताब रखा और बाद में वो जो हिसाब किताब था उसका काम खत्म हो गया है, ठीक है, अब उन आपको रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, तो इन पट्टिकाओं को तोड़ दिया जाता था। क्योंकि ये मिट्टी की ही बनी होती थी तो इन्हें फिर से तोड़कर फिर से घोल बनाया जाता था चिकनी मिट्टी का और उसके बाद नई पट्टिकाएं बना ली जाती थी। ठीक है, तो हमें जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई जब, तो वहां से हमें ऐसे ही हजारों की पट्टिका मिलती है जिसमें अलग अलग चीजों का हिसाब लिखा गया था। जैसे किसी में ये लिखा गया था कि मंदिरों को जाने वाला दान दक्षिणा, इनका भी हिसाब मिलता है। और नॉर्मल डेली लाइफ में जो भी मेसोपोटामिया के लोग हिसाब किताब या व्यापार से जुड़े चीजों को अपना लिखा पढ़ी के लिए यूज करते थे या फिर उन्हें जिस भी चीज का रिकॉर्ड रखना होता था, हमें वो पट्टिकाएं भी यहाँ से मिली हैं। ठीक है, लेखन का विकास और भाषा। अब लेखिका लिपि, अब यहाँ पे जो यूज होती थी वो कीलाकार लिपि होती थी, जो कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास अक्षर कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि इसकी सबसे पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा थी। ठीक है, और ये 2600 ईसा पूर्व की बात है, तो मतलब आज से तकरीबन 4,500 साल पहले की बात है। उपयोग का विस्तार, लेखन का उपयोग सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं होता था, इससे हमने एक शब्दकोश भी बनाया ताकि बाद में लोगों को एजुकेट भी किया जा सके, उन्हें लिखा पढ़ी भी सिखाई जा सके। यहाँ पे हमने भूमि के हस्तांतरण के कानूनी मान्यता के लेन देन भी लिखे। ठीक है, राजाओं के कार्यों का वर्णन भी किया, क्योंकि आपको पता है कि राजाओं को अपने बारे में लिखना या लिखवाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, ताकि उनके बारे में नेक्स्ट जनरेशन को भी पता लगता है। कानूनी परिवर्तन को सार्वजनिक रखने के लिए भी पढ़ाई लिखाई का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अक्कदी भाषा, बाद में यहाँ की जो भाषा थी वो बदल गई थी, अक्कदी भाषा बन गई थी लगभग 2400 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने सुमेरियन का स्थान ले लिया, तो धीरे धीरे वहाँ की जो भाषा है वो सुमेरियन से क्या बनने लगी? अक्कदी भाषा बनने लगी। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक चला। मतलब ईसवी हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से हमारा ईसवी स्टार्ट हो जाता है, उसकी पहली शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल। ठीक है, तो हम ये लगभग मान सकते हैं कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसवी तक अक्कदी भाषा का प्रचलन चलता रहा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो लेखन प्रणाली है। ठीक है, अक्षरों का स्वरूप। मेसोपोटामिया में, जैसे कि हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में कीलाकार अक्षर होते थे। एक्चुअली यहाँ पर कोई स्वरीय व्यंजन नहीं होते थे, जैसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में
स्वर होते हैं, आ ई ई उ ऐसे करके हमारे स्वर होते हैं। बाकी हमारे व्यंजन हो रहे हैं का खा गा। अब हम इनका प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, बट ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं था। यहाँ पे एक ही चिन्ह को एक पूरे अक्षर के तौर पे पढ़ा जाता था। मान लो अगर मुझे मीर लिखना है तो मीर एक पूरा शब्द अक्षर एक साथ पढ़ा जाएगा। इससे क्या होता था कि आप इन्हें स्वर या व्यंजन का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण नहीं होता था, बल्कि आपको उन्हें याद रखना पड़ता था। और ऐसे ही इसी से जो हमारा लेखन प्रणाली है और भी ज्यादा डिफिकल्ट हुई मेसोपोटामिया में, क्योंकि यहाँ पे लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और जो कि बहुत ज्यादा टफ होता था। क्योंकि अगर वहां पे स्वर या व्यंजन होते तो उससे क्या होता, उन्हें अध्ययन होता और वो अपने आप ही नए शब्द बना सकते थे, बट ऐसा नहीं था यहाँ पे। प्रक्रिया प्रक्रिया गीली मिट्टी पर लिखी जाए चिन्ह सूखने से पहले लिखना होता था। अब वो जो पट्टिका बनाई जाती थी उस पे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि मिट्टी सूखने से पहले उस पे सारे अक्षर उकेर दिए जाए। नहीं तो अगर एक बार मिट्टी सूख गई और उसके बाद उस पे कुछ लिखा जाता था तो वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसे बहुत महान बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि ऐसे में एक जो लिपिक को अक्षरों का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में उसे लिखते समय उसको सही से लिखना भी है और समय से पहले उसे लिख के पूरा करना है। साक्षरता, सीमित प्रसार, इसी वजह से मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, क्योंकि चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी और उन्हें सीखना बहुत ज्यादा कठिन काम होता था। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि साक्षरता बहुत ज्यादा कम थी। राजकीय महत्व, मान लो अगर कोई राजा पढ़ा लिखा है तो उसे उसकी प्रशस्ति में लिखा जाता था, क्योंकि एक राजा का भी पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ी बात उपलब्धि मानी जाती थी और उसे बहुत गर्व के साथ अभिलेखों में लिखा जाता था। सार्वजनिक वाचन, क्योंकि जैसा मैंने बताया साक्षरता बहुत कम थी, आम लोगों के लिए पढ़ना लिखना इजी बात नहीं थी, तो इसलिए अनपढ़ लोगों को सब चीज पढ़कर सार्वजनिक तरीके से सुनाई जाती थी ताकि वे सुनकर उस चीजों को समझ सके। लेखन का प्रयोग, अब लेखन का प्रयोग हमें एक कहानी मिलती है, एनमार्कर की कहानी है। एक्चुअली उरुक के एक प्राचीन शासक एनमार्कर को व्यापार और लेखन के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है कि उनकी वजह से लेखन कार्य शुरू हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने एक दूत जिसका नाम था अरट्टा को कुछ कीमती पत्थर लेने के लिए बाहर भेजा था और उस दूत ने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया, बहुत दूर तक गया, कई पहाड़ियां पार करी और उसके बाद जब वो उस राजा के पास पहुंचता है तो वो संदेश को भूल जाता है, जिसके कारण वो पत्थर लाने में असमर्थ रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही घटना ने उस अरट्टा को एक तरह का वो दिया, प्रोत्साहन दिया और उसने अगली बार एक गीली मिट्टी पर अपने संदेश को लिख के लेके गया ताकि वो अगली बार फेल ना हो जाए। तो ये जो कहानी है, एनमार्कर ने अपने मंदिर को सजाने के लिए अरट्टा देश के लाजवंत और कीमती धातुएं मंगवाना चाहता था। संदेश वाहक की भूमिका, जब उसका दूत संदेश को याद रखने में असमर्थ रहा तो एनमार्कर ने पहली बार मिट्टी की पट्टिका पर शब्द लिखे। ठीक है, महत्व, यह कहानी दर्शाती है कि लेखन केवल सूचना का माध्यम नहीं होता बल्कि शहरी सांस्कृतिक और व्यापारिक की शक्तियां का प्रतीक भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मानते हैं कि यहाँ पे लेखन कला का विकास हुआ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर